दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज फिर से आपको बताने वाले हैं, भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। भूत प्रेत की समस्या कैसी हल होगी, ये सारी बातों को आज हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीका आपको करना है, किस तरीका नहीं करना है, क्योंकि हमारे भाई इतना परेशान हो चुके हैं भूत प्रेत के चक्कर में कि जिनके घर में भूत प्रेत का साया नहीं है वो भी बहुत अधिक मात्रों में परेशान चल रहे हैं, क्योंकि कहीं गलत जगह जाने के वजह से कोई गुनिया उन्हें ये बता देता है। जैसे इत्तेफाक आप चले गए, आप जांच करवाए, आपको बता दिया गया कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है, तो आपके दिमाग में वो चलने लग जाता है। आप दवा दरमस भी ढंग से नहीं कराते हैं, तो जहाँ जहाँ आप भागते जाएंगे, आप बताएंगे फला गुनिया के पास गया था, इतना गाना बीमारी बताया है, इतना भूत बताया है। तो ऐसे ऐसे में दिमाग भी चलता रहता है शरीर का। जैसे एक भाग रहना चाहिए, उसमें दो भागों में बढ़ जा रहा है। इसलिए आधा दिमाग भूत के ऊपर जा रहा है, आधा ही दिमाग दवा के ऊपर भाग रहा है। तो भाइयों, भूत प्रेत का मतलब एक पहचान, भूत प्रेत का पहचान क्या है ये हम आपको बताएंगे। जैसे जब भूत प्रेत का साया रहता है, इन आँखों के जरिए ही पता चल जाता है। उन आँखों में जिसमें प्रेत आत्मा की वास रहती है, उन आँखों में, और जो सही आँखें जो रहती है उसका खिलापन अलग रहता है। जिस पे भूत प्रेत या किसी शय का साया रहता है, वो कलर ही आँखों का बता देता है कि हाँ इसके ऊपर है, इसकी शरीर भारी लग रही है। तब उसे एहसास हो जाता है। उसके ऊपर रहता है, उसको गिनगिनाहट चालू हो जाती है, इसे गिनगिनाने लगती है शरीर, उसको एहसास भी रहता है। तो आपको जब ऐसा लगने लग जाए और कोई दिक्कतें बनने लग जाए, तो आप ढंग के गुनिया के पास जाइए। ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारे पास आइए, मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई ठीक कर दूंगा, नहीं फूंक मारूंगा उड़ जाएगा। नहीं, मैं भी मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ। इसके आधार पे एक कार्य करते हैं, जिसका जहाँ बने वहीं पर अपना बनवा लीजिए। मगर जो मैं बता रहा उस हिसाब से जब आप कार्य करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। पता चला या सीने में दर्द है या कहीं और दर्द है या पैर में दर्द है, तो कोई बता दिया तुम्हारे ऊपर भूत है, तो आप भूत ही के चक्कर में भागते रह जाते हैं। इसके लिए आपके घर में परेशानी अधिक ज़्यादा आती है, क्योंकि आप वहम पैदा कर लेते हैं। कहते नहीं, वहम से भूत बनता है, वहम से जो है भूत बनता है। शैतान भी तो ये कहता है, जो हमें मानता है उसके शरीर में मैं घर बना लेता हूँ अपना। वो भी लालच का अभिलाषा देता है, जो मांगता है तो वो शैतान भी उसे देने को तैयार हो जाता है। कुछ बढ़ाव देने के कारण इंसान अपने आप को पर नियंत्रण नहीं पाता है, काबू के बाहर हो जाता है। मेरे पास ये शक्तियाँ पैदा हो गई हैं। भाइयों, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विश्वास तो अपने मालिक ऊपर आप रखिए, जिसने इस दुनिया में भेजा है और जिनके आधार से हमें दुनिया में भेजा है, माता पिता की। अगर घर में माँ बाप हैं, उनकी इज्जत कीजिए आप। बुजुर्गों की दुआएं लीजिए, उनकी बद्दुआएं मत लीजिए, क्योंकि मालिक को कोई देखा नहीं है। कम से कम माँ बाप को ही मालिक का मर्तबा देकर उन्हें ही पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें दुनिया में लाया, जिनके बाजू से आया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, 9 महीना कोख में रखा, जब हम उसे समझ जाएंगे तो समझ लो हम अपने मालिक को समझ गए। जब हम उसे ही नहीं समझ पाएंगे, जिसके बावजूद से हमने दुनिया में कदम रखा, अच्छाई बुराई हमें मालूम हुआ, कौन हमारी उंगली पकड़ के चलाया,
कौन हमें इतना बड़ा किया, जब हम उसे ही नहीं समझ पाएंगे तो देवी देवता को क्या खाक समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। कहते नहीं हैं जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो संसार में किसी व्यक्ति का होने वाला नहीं है, कितनी भी बड़ी दोस्ती यारी कर लो। इसके लिए दोस्तों कहीं भी आप भूत प्रेत दिखाएं, घर में बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके जाए, नहीं है उनका नाम उनसे वंदना कीजिए, मालिक मेरी बिगड़ी बना, हमें अच्छी जगह भेज जहाँ मेरा उद्धार हो जाए। जब मालिक के ऊपर आप पूर्ण विश्वास करके कोई कार्य करेंगे, जब आप कहीं जाएंगे तो आपका मालिक को आपको सही जगह पर ही भेजेगा, तुम्हें भटकाएगा नहीं। इसके लिए मालिक की वंदना करना जरूरी है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाकी हर समस्या का समाधान तो तुम्हारे ही घर में है, मगर तुम बोझा समझते हो, करना नहीं चाहते हो। एक खाली शरीर रहती है तो इसमें कोई भी आत्मा वास कर सकती है। जब इंसान किसी की इसमें तस्वीर बसा लेता है, किसी की मूर्त इसमें बसा लेता है, तो उसमें बुरी आत्मा वास नहीं कर पाती है। जैसे वो तो एक प्रेत आत्मा है, हम जा रहे हैं आप जा रहे हो, एक परछाई है हमारे शरीर से होकर गुजर जा रही है, तो भी हमें संकटों में पड़ना रहे। जैसे ख्वाबों में देख लिए हमें कोई मार रहा है, हमारी रूह को कोई मार रहा है, आत्मा को हम दहशत खा जाते हैं। जब वही आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरी शरीर हाल जाती है। इसके लिए इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। कहता है मैं बहुत बुरा आज ख्वाब देख लिया था, शैतान मेरा गला पकड़ के दाब रहा था। जब उसमें वो ख्वाबों में हार जाता है तो उसे संकटें पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके हारने के वजह से यदि उस जगह पर जब वो ख्वाबों में मार खा रहा है या झगड़ा कर रहा है, उसमें जीत जाता है, मार कर चला आता है, तो उसकी दबदबा रहती है, उसके सेहत उसकी आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए भाइयों मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अपने मालिक के ऊपर अपने घर की समस्याओं को समाधान करना चाहते हो, ज़्यादा इधर उधर भटको मत, मालिक के ऊपर आस्था रखो। बहुत भाई 10 साल 15 साल 20-20 साल से ही भूत दिखा रहे हैं, आज वहाँ दिखा रहे हैं, कल वहाँ दिखा रहे हैं, परसों वहाँ दिखा। जब भूत रहेगा तभी जाएगा ना। बहुत ऐसी भी बीमारियां पैदा हो जाती है, वो खेलती हैं बोलती हैं चिल्लाती हैं, मैं थान हूँ, मैं बरम हूँ, मैं भैरो हूँ, मैं काली हूँ, मैं माता हूँ, मैं भगवती हूँ। ऐसा भी इंसान करते रहते हैं। बहुत से लोग रहते हैं 10-10 साल से खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हो, जाने को नाम ही कहेंगे हम चले जाएंगे हम चले जाएंगे, हमें देना बहाना दीजिए हम चले जाएंगे, मगर वो जाने का नाम ही नहीं लेते। वो भूत नहीं, ये दिमाग से चलने लगता है। जब ज़्यादा दिन भूत के होने के कारण दिमाग में जब तनाव पड़ता है नस में, वो मासिक से चलने लगता है, मासिक से चलने लगता है। जब दिमाग से जब उसे गुनिया पूछेगा, पचरा गीत को गाएगा, उसकी शरीर झूमने लगेगी। उसको ओझा जब कहेगा तुम शैतान हो तो कहेगा हाँ, तो कहेगा वो थान हूँ तो कहेगा हाँ मैं थान हूँ। तो उसके दिमाग में वैसे वैसे कहानी चलने लग जाती है। मेरे भाइयों ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास हर किस्म के मरीज आते हैं। इसके लिए तुम्हें आगाह कर दे रहा हूँ, तुम्हें समझा दे रहा हूँ। उसका आप दवा कराइए जांच करवा के। हो सकता है दिमाग में गांठ बनने के कारण या दिमाग के नस के तनाव होने के कारण, क्योंकि ज़्यादा दिन शैतान जब रहते हैं शरीर के अंदर तो मर्ज बना देते हैं।
आप भूत से ठीक कराना चाहते हैं तो स्वयं भूत से ठीक नहीं होने वाला है। इंसान मरीज हो जाता है तो उसका संतुलन खराब हो जाता है। वो 10 बजे 12 बजे तक सोता ही रह जाता है, खटियार पाई पे पड़ा ही रहता है। जब निक सुख शरीर रहती है, अच्छी तबीयत रहती है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे उठ जाता है, हवा बतास लेता है, चारों तरफ की हवाएं लेता है, अपना बाहर भी जाता है, घूमता टहलता है, सुबह में नाश्ता पानी कर लेता है, उसकी संतुलन सही हो जाती है। मगर जो मरीज रहते हैं उनके खाने पीने के संतुलन खराब होने के वजह से उनकी धाराएं भी खराब चलने लग जाती हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। आपको यह तकलीफ है ये नहीं कह रहा हूँ, दवा दरमस भी कराइए। अगर नहीं ठीक हो रहे हैं ढंग की गुनिया को देखकर आप जाइए, अपनी समस्याओं को रखिए कि भाई आपका जो भी खर्च वर्च लग रहा आप लीजिए, महीना 15 दिन के लिए मेरे घर का व्यवस्था कीजिए। जब इतने में हमें आराम दिखने लग जाएगा, पहले से धाराएँ कंडीशनें हमारे घर की अच्छी हो जाएंगी, हमारे रोजी रोजगार में बरकतें आने लग जाएंगी, हमारे घर में जो कलेश चल रहा है वो सही दिखने लग जाएगा तो हम बाकी काम करवा लेंगे। पहले हमें इतना तो दे दीजिए। जब इतना आप कहेंगे तो आप बीमारी को गुनिया के पास जाएंगे, व्यवस्था करा कर जब जाएंगे महीना 15 दिन में आपको खुद ही पता चल जाने वाला है कि हाँ पहले हमारे घर की कंडीशन कैसे चल रही थी, अब कैसे चल रही है। जब आपको एहसास हो जाए पहले से अच्छी है तो आप वहाँ जा सकते हैं, अपने घर का पूरा कार्य करवा सकते हैं। इसके लिए कहते हैं मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखने की। दवा भी कराइए, दुआ भी कराइए, जहाँ से ठीक हो जाओ समझ लो वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक